कि एक उम्मीदों से भरा दौरा था और कहीं ना कहीं उस दौरे ने भारत को शायद एक आईना दिखाया। जिस तरह भारत ने जीत के साथ आगाज किया, खत्म होते होते दौरा जो है सवाल दे गया। लिए हारने के टाइम पे पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां जो कंडीशंस थी इस बार बिल्कुल विलक्षण थी। आपने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इतना इतना घास देखा है कभी? फिर पर्थ कभी नहीं के देखा। बाद इमीडिएटली पिंक बॉल, और आपकी कमजोर कड़ी पे वो बार बार वार करते रहे एंड तक, लेकिन वो ड्रॉ और ना करने में फर्क 3-1 का हो गया। ये 210 दिन तो आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो और 130-40 दिन आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, तो साल में बचा क्या गुरु? कहां खेलोगे आप डोमेस्टिक क्रिकेट? जब 140-45 पे आती है तो आप उस पर रिएक्ट करते हो, समझे नहीं? और वो रिएक्शन कई बार अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है। कितने लोग हैं आज जो आईपीएल छोड़ने के लिए तैयार हैं? मुझे एक क्रिकेटर बताओ। विक्रांत गुप्ता को नवजोत सिंह ने जो है वो बहुत ही करारे जवाब दिए और बोलने तक का भी जो है वो विक्रांत गुप्ता को मौका नहीं दिया। तो देखिए इस वीडियो कि एक उम्मीदों से भरा दौरा था और कहीं ना कहीं उस दौरे ने भारत को शायद एक आईना दिखाया। जिस तरह से क्रिकेट चल रही थी, कभी ना कभी तो ये होता है कि वो जो ट्रेन है वो रुकती है, उसमें पुरानी सवारियां उतरती हैं, नई सवारियां चढ़ती हैं। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जहां भारत ने जीत के साथ आगाज किया, खत्म होते होते दौरा जो है सवाल दे गया। सुबह उठते हैं, योग करते हैं, सुबह उठ के आप मैच भी देखते रहे होंगे। ऐसा तो मैं नहीं मान सकता कि आपको इस तरह की उम्मीद रही होगी कि नतीजा ये आएगा। ये हार हुई है, ये हार हुई है। अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी, 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती हुई थी, इसीलिए हारने के टाइम पे पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, तो बहुत क्रिटिसिज्म होता है। देखो जिंदगी सबसे बड़ा कारण जो हार का है, पहली बात तो आप ये एक्सेप्ट करें कि ऑस्ट्रेलिया आपसे बेटर टीम थी। सबसे बिल्कुल बड़ा ठीक। कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां जो कंडीशंस थी इस बार बिल्कुल विलक्षण थी। आपने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इतना इतना घास देखा है कभी? फिर पर्थ कभी नहीं के देखा। बाद इमीडिएटली पिंक बॉल, और सबसे बड़ा फर्क था कि उनके पास उन कंडीशंस के लिए 3 दिग्गज फास्ट बॉलर थे और आपके पास एक था, और उसका सपोर्ट जो था वो मोहम्मद सिराज थे। बहुत जबरदस्त बॉलर है। अगर कहीं शमी होते तो ये सीरीज आप जीती पाते, और वो घास भी नहीं देते। तो आपकी कमजोर कड़ी पे वो बार बार वार करते रहे एंड तक इंडिया लड़ा। आखिर में ऐसा लगता था कि आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ड्रॉ और ना करने में फर्क 3-1 का हो गया। ये बहुत बड़ा लगता है। सबसे बड़ी बात गुरु, मैं जो कहना चाहता हूं, आपकी स्केड्यूल। आप ये कहते हैं कि भैया कोई ठहरने को तैयार नहीं, कोई सरवाइव करने को तैयार नहीं, कोई रफ इट आउट करने को तैयार नहीं टेस्ट क्रिकेट में। उसका कारण है, कारण में कोई नहीं जाता। टेक अवे तो 210-20 दिन हो जाते हैं। और भैया 210 दिन तो आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो और 130-40 दिन आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, तो साल में बचा क्या गुरु? कहां खेलोगे आप डोमेस्टिक क्रिकेट? अरे भैया बच्चे भी हैं, घर भी है, परिवार भी है। कहीं बच्चे अंकल ना कहने लग जाए आपको, समझ लो मेरी बात। मेरी बात, क्योंकि मेरी घरवाली ने कहा था मुझे 3 महीने के वेस्ट इंडीज टूर के बाद मैं आया, तो मेरी घरवाली कहती तू अगर 1-2 महीने और होता तो करण तुझे अंकल कहने लग जाता। समझे? बैठ के ये कहते हैं यार ये प्लान नहीं था। अबे 145 किलोमीटर पे गेंद आपकी तरफ आ रही है, क्या प्लान करोगे भाई? यू विल रिएक्ट टू इट। वो एक प्रतिकारी क्रिया है, वो तुम्हारा एक मसल मेमोरी है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है, तुम्हारा इंस्टिंक्ट है। भैया जब 140-45 पे आती है तो आप उस पर रिएक्ट करते हो, समझे नहीं? और वो रिएक्शन कई बार अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है। बैट्समैन के पास, बैट्समैन एक दम का, जैसे बंदा एक दम का होता है ना, बैट्समैन एक गेंद का होता है गुरु। एक गेंद में बॉलर के पास चांस है, लेकिन बैट्समैन के पास वो चांस नहीं है। उसकी बात करता हूं। भैया कितने लोग हैं, कितने लोग हैं आज जो आईपीएल छोड़ने के लिए तैयार हैं? मुझे एक क्रिकेटर बताओ। सब अपना नाम सबसे पहले देते। क्यों? क्योंकि वो लाइमलाइट से ओतप्रोत है, उसमें वर्ल्ड लाइमलाइट है, और साथ में जिसकी कोठी दाने उसके कमले भी सयाने। भैया एक इंडियन क्रिकेटर 18 से 20 करोड़ रुपया ऑन एन एवरेज कमाता है ये 2 महीने में। हमारे जमाने में, और हमारा जमाना कोई इतना पुराना भी नहीं है गुरु, बाबे आदम से टाइम का नहीं है, तो भैया वो 2-3 साल लग जाते थे आपको 20 करोड़ कमाने के लिए।
यहाँ पैट कमिंस आता है 26 करोड़, स्टॉक आता है 30-23 करोड़, भैया रोहित है वो 20 करोड़ रुपया। मैं कहता हूं मैं बड़ा खुश हूं इस तरक्की से, मैं बड़ा खुश हूं। मुझे लगता है यार ये क्रिकेट आगे बढ़ गई है, लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं भाई। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कौन करता है भाई? जब तुम खेलते हो 60 दिन और हर साल खेलते हो, 14 से 17 मैच होते हैं वो T20 के, भाई सारी दुनिया ग्रेविटेट करती है, कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं हो रही। तो बात शिवम दुबे की होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मारता लंबे लंबे छक्के। कोई चेतेश्वर पुजारा की बात करता है? बताओ बताओ कोई बाजी, करता लेकिन है? ठहर जा एक मिनट। कोई उन गुमनामी के अंधेरों में 4 डे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं जो रणजी ट्रॉफी, चलो उस टाइम रणजी ट्रॉफी नहीं होती, सरफराज खान है, हजारों लड़के हैं ऐसे जो भारतीय क्रिकेट इतनी जबरदस्त है, कोई उनका जिक्र आता है गुरु? 140 बंदे अप्लाई करते हैं आईपीएल के लिए, उनमें देखो टेस्ट फॉर्मेट खेलने वाले कौन है? साउथ अफ्रीका के कप्तान है, ठीक है, उसमें न्यूजीलैंड के कप्तान है केन विलियमसन, उसमें तुम्हें बेन स्टोक्स मिलेंगे, उसमें तुम्हें कितने ही बंदे मिलेंगे, एंडरसन है जो अभी रिटायर हुए हैं, डेविड वार्नर है। इन लोगों को कहो कि जब 8 टीमें क्वालिफाई करती हैं रणजी ट्रॉफी की, टॉप 8 टीम्स, भैया तुम 4 नहीं खिला सकते तो 3-3 फॉरेन प्लेयर्स उसमें खेलने दो, देखो कैसे आएगा ताड़ करके लाइमलाइट, देखो कैसे आएगा सॉल्यूशन, देखो तुम कैसे आएगी अप्रिसिएशन, और तुम देखो कैसे दुनिया घूमती फिरेगी भागती फिरेगी। अब तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये कह रहे हो, तुम्हारा हक है भाई, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ गुरु, आदमी वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप हीरो है, तुम उसे कहो भाई यार 3 दिन बाद, और तुम खेल रहे हो 340 दिन, राइट, तुम तीनों फॉर्मेट, गंभीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि यार तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए, ठीक है, फिर अगर तीनों फॉर्मेट खेलने हो तो फिर ये मत कहो यार जाके दुलीप ट्रॉफी खेलो, क्या इंसेंटिव है उसको गुरु? वो हीरो है वर्ल्ड कप का, आया है, और तुम इमीडिएटली कहो कि वहां, यहां मैं मान सकता हूं कि अगर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो तो तुम डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जाओगे, जैसे शमी साहब गए, इंजर्ड हो, तुम्हें प्रूफ देना है, तुम एनसीए भी जाओगे, तुम सब जगह जाओगे, लेकिन परिस्थितियां हैं ना गुरु, इन परिस्थितियों के अनुसार आप अपनी गेम को ढालते हो। जो है पूरा मीडिया जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को जो है वो पीछे लग चुका है कि उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया में नाकाम होने के बाद। पिछली 2 सीरीज बेशक इंडिया जो है वो बॉर्डर गावस्कर की ऑस्ट्रेलिया से जीता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जाके हराना उनकी बोन्सी पिचेस के ऊपर जो है वो किसी भी टीम के लिए कभी भी जो है वो आसान नहीं रहा। बेशक इंडिया की टीम जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो इसका ये हरगज़ मतलब नहीं है कि वो जो मैचेस से जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। आईपीएल का जो है वो कोई भी प्लेयर जो है वो एक भी मैच जो है वो मिस नहीं करना चाहता, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि पैसा ही जो है वो आईपीएल में इतना मिलता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो कौन जो है वो आईपीएल को मिस करेगा। तो अगर आप आईपीएल के मैचेस खेलेंगे, T20 खेलेंगे, वनडे ओडी मैचेस खेलेंगे, तो टेस्ट मैच खेलने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं बचता, तो आप किस तरह जो है वो टेस्ट मैच की तैयारी कर सकेंगे और विदेशी कंट्रियों में जाकर जो अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा कर सकेंगे। जो है वो आईपीएल में फॉरेन प्लेयर को अलाउड किया गया है खेलने के लिए। इस तरह नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि अगर इसी तरह जो है रणजी ट्रॉफी में भी जो है वो बाहर के विदेशी प्लेयर को जो है वो 2-2, 3-3 प्लेयर जो है वो एक टीम के अंदर होंगे, तो ग्रास रूट लेवल से जो है वो टेस्ट टीम जो है वो अच्छी बनकर जो है वो सामने आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।